मैं इस वक्त ताजबाग शरीफ में हूँ नागपुर में, और मेरे साथ यहाँ पे हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी ट्रस्ट के सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संगठन के उपाध्यक्ष निसार अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। निसार भाई, जिस तरीके से आपका ये जो आपने इस वक्त इवेंट करवाया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपने इन सारे संगठन ने मिलकर ये किया है, तो आपके विचार इस पर क्या है? सबसे पहले तो हम भेजने वाले कुछ नहीं होते कि बाबा जान की तरफ से हुक्म है और बाबा जान भेज रहे हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी संगठन ने ये तय किया, सब सरकार का 1.25 सालाना उर्स हुआ। 1 साल पहले 2022 में हमारी सदन निकालने के बाद हमारे मन में ख्याल आया कि हज़ारों लोग हज को जाते हैं, कोई उम्रा को जाता है या दरबार होते हुए जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ख्याल आता था हर वक्त कि हमारा कर्मचारी इतना गरीब यानी गरीब तबके का है, उसकी पेमेंट का वो सब चीज़ों को देखते हुए ये क्यों नहीं जा सकता। तो हमारे मन में ख्याल आया, उसको देखते हुए हमने पिछले साल नियत की कि आने वाले सरकार का जब 101 कोर्स होगा उसके बाद हम हर साल एक कर्मचारी को, 1 या 2 कर्मचारी को उम्रा को भेजेंगे। तो इस तरह से हमारे एक प्लानिंग की है, उसको पूरी साल भर लगा। जब सरकार का 101 कोर्स हुआ उसके बाद हमने एक ड्रेस सिस्टम रखा गया, जिसमें हमने सभी कर्मचारियों की जो हमारे से संगठन में जुड़े हैं उनका चिट्ठी डाली गई। शाही मस्जिद के शाही इमाम खुर्शीद आलम साहब के हाथ से दरबार शरीफ में समा खाने में वो चिट्ठी उठाई गई। वो चिट्ठी उठी हमारे मुख्तार अहमद साहब की, बबलू भाई की। उनको मुबारकबाद देता हूँ संगठन की ओर से, आपके चैनल के माध्यम से। निसार भाई, जिस तरीके से आपने इवेंट करवाया है और इस बार आप फर्स्ट टाइम ये आपका इवेंट है, तो आपकी ये अचीवमेंट के लिए आप आपकी टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हमारी टीम के लिए बोलना चाहता हूँ कि किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जब जिसका बुलावा आएगा वो बेशक जाएगा। इस तरीके से आप उम्रा के लिए लोगों को यहाँ से ट्रैवल करके भेज रहे हो, तो आपके संगठन जो खुद एक गरीब तबके से आता है और फिर भी आपने जो अचीवमेंट करके दिखाया वो आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आपके जो कर्मचारी हैं, साथ वाले ही लोग हैं जो जा रहे हैं, तो आप उनको कैसे शुभकामनाएं दोगे? मैं सर आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि ये एक व्यक्ति नहीं भेज रहा है, ये एक संगठन है। इसमें सभी कर्मचारियों की दुआ और मेहनत से हम ये व्यक्ति को भेज रहे हैं, और ये सबसे बड़ा इसका वो है बाबा जान के फजलो करम से ये जा रहे हैं। इसमें हमारी मेहनत है बेशक, लेकिन करम उनका है, सरकार ताजुल औलिया का, और सभी कर्मचारियों की मेहनत है जो इनका नंबर लगा है। मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि जब वहाँ जाए, सबसे पहले खाना काबा पे जब नज़र पड़ती है, मैंने सुना हूँ, और जब पहली नज़र पड़े तो अल्लाह ताला उस वक्त खाने काबा में जो देखकर जो दुआएं मांगी जाती है वो बेशक कबूल होती है। तो मैं बबलू भाई से, मुख्तार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि पूरे कर्मचारियों की तरफ से जब आपकी पहली नज़र खाना काबा पे पड़े तो आप सबसे पहले वो दुआ करें अपने कर्मचारियों के लिए कि हमारा हर कर्मचारी का बच्चा हाई एजुकेशन हासिल करे, क्योंकि एजुकेशन हमारे पास रहेगा तो सब हमारे पास रहेंगे। मैं यही दुआ करना चाहता हूँ बबलू भाई से, और एक बार फिर कर्मचारियों की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनका उम्र का सफ़र आसान करे, और आने वाले वक्त में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हम सब कर्मचारियों को भेजने की ताकत करें। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि आप हमारे लिए दुआ करें कि हम जिस मकसद को लाए उस वक्त में साल हमारे को तरक्की अता फरमाए, और हमारा ये मिशन चलता रहे, हम रहे ना रहे लेकिन ये मिशन चलता रहे। बहुत बड़ी बात कही है आपने, जिस तरीके से कहा कि एजुकेशन के लिए ब्लेसिंग्स, दुआएं मांगने के लिए बहुत बड़ी बात है। जो उम्रा के लिए जा रहे हैं मुख्तार अहमद साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुख्तार अहमद साहब, आप बहुत लकी पर्सन हो, जिस तरीके से आपका नाम आया है। चिट्ठी निकालने के बाद काफ़ी सारे लोग थे, तकरीबन 50 से 60 लोग थे वहाँ पे, और आपका एक नाम आया है उसके अंदर, तो आप अपने आप को कितना लकी मानते हो? ये तो हज़रत बाबा शहंशाह अब्द अक़लीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन शहंशाह अब्द अक़लीम की करामात है, समझो, जो मेरे नाम की चिट्ठी खोली हो। मैं अपने आप को इतना बदनसीब समझता था। हम एक गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन बाबा हुजूर का करम होगा कि हमारे नाम की चिट्ठी खोली है। हमने तो अजमेर जाने का भी नहीं सोचे थे, लेकिन ये हमारे संगठन की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं खाने काबा की ज़ियारत कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बाबा सरकार ने भी हमारी जो मनोकामना है वो पूरी की है। आप जिस तरीके से उम्रा के लिए आप एकदम सडनली आप जा रहे हो, तो आपके संगठन के लिए क्या दुआएं करोगे? संगठन के लिए यही दुआ करेंगे कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ मेरे बाकी भाई लोग भी जाए वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों की इतनी वो पेमेंट तो है ही नहीं।
कि हम जा सकें। हमारे मुल्क के सारे लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी? और खाने काबा में जब जैसे बोलते हैं पहली बार देखने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आपने ऐसे कोई आपके सोच है, आपने जो सोच के रखा है, तो आप बाकी समाज के लिए और अपने मुल्क के लिए क्या ब्लेसिंग्स करोगे? हम तो सभी के लिए दुआ करेंगे कि हमारे को एक सीख मिलती है यहाँ पे कि हमारे समुदाय में भी और भी तबके के लोग हैं जिनके लिए बारे में हमने भी सोचा हुआ है, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि जिस तरीके से आज मैं खाने काबा की ज़ियारत करने जा रहा हूँ, उसी तरीके से उन लोगों के भी धार्मिक स्तर पे भेजा जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा है। हम दुआ करेंगे कि आपका सफ़र बहुत आसान हो उम्रा का और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। कर्मचारी संगठन के और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इस वक्त सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनके विचार हम उनसे पूछते हैं। सोहेल भाई, जिस तरीके से आप एक कर्मचारी संगठन में हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए आपका पेमेंट कितना है? हमारा पेमेंट है 8,400। 8,400 मंथली पेमेंट है आपका। तो जिस तरीके से आपके बच्चे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, घर खर्च होता है, आपका ट्रैवलिंग होता है पेट्रोल अनाउंसमेंट में, तो इतने में गुजारा हो जाता है आपका? जी, ये तो अल्लाह का एहसान है और सरकार का हमारे रहम करम है जो हम इतने कम पेमेंट में भी हम अपने यूनियन की तरफ से भी दे रहे हैं। हाँ। और आगे भी चल के हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसमें वो करते रहते। उम्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आपके विचार क्या है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ताकि मैं संगठन में पैसे दे रहा हूँ और मेरे कम पैसे दिए हुए भी वो उम्रा को जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ताकि हम ये सोचेंगे कि अगली बार हम ज़्यादा लोगों को भेज सकें। और कहते पेमेंट के बारे में जो हम जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए हमें भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करेंगे ताकि हम ज़्यादा लोगों को भिजा सकें। जो यहाँ पे कर्मचारी कम्युनिटी है उसके अंदर हर समुदाय, हर समाज के लोग काम करते हैं। ऐसे ही सचिन भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सचिन भाई, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस संगठन से आप कितने सालों से जुड़े हो? काफ़ी सालों से जुड़े हो। यहाँ पे और मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में काम करते हैं, तो कभी आपको ऐसा भेदभाव जैसे फीलिंग आए हैं यहाँ पे रह के? नहीं, यहाँ पे तो भाईचारा काफ़ी है और मुझे बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत इज्जत मिल रही है। उम्रा के लिए लोग जा रहे हैं, उम्रा के लिए जो पर्सन जा रहे हैं, कर्मचारी संगठन में आप भी आते हो, आपका भी उसके अंदर पैसा लगा होगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो आपके लिए क्या दुआएं करें? और जिस तरीके से वो हिंदुस्तान से बाहर मुल्क का सफ़र कर रहे हैं, आप उम्रा के लिए जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए भी क्या आपकी मनोकामना है और आप उनसे क्या ब्लेसिंग्स चाहोगे? हम तो पहले ये ब्लेसिंग चाहेंगे कि जो हमारे जो भाई लोग जो उम्रा के लिए जा रहे हैं वो हम पहले ये दुआ करें कि हमारा भाईचारा ऐसा कायम रहे। ऐसे ही हम जैसे हम कमेटी है, ये हमारी फैमिली है, ये फैमिली हमेशा बरकरार रहे और यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। संगठन के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस संगठन में काम करते हैं, कर्मचारी जो यहाँ पे जुड़े हैं। तो आइए, इस्माइल भाई हमारे इस वक्त साथ हैं, तो इस्माइल भाई के क्या विचार हैं संगठन को लेकर के? इस्माइल भाई, जिस तरीके से आप इस संगठन से काफ़ी सालों से जुड़े हो, तो आप आपके संगठन के लिए क्या कहना चाहोगे? संगठन में तो बोलना चाहता हूँ मैं कि हम लोग जो दंगल में दिल में रखे थे, सरकार जो अपनी संगठन चालू करे, उस टाइम में अपने सोचे थे बावजूद हमारा जो कुछ काम अच्छा होना चाहिए और हर महीने में जो हमें 200 रुपये बोले जो कुछ हमारे जो कर्मचारी हर भाई जो है जमा करे। हमको पूछिए कि एक जो हमारे स्टाफ का आदमी जो उसकी चिट्ठी निकली और सब कर्मचारी को खुशी हमारे कि एक आदमी हमारा जो जा रहा है आने वाले साल में चाहे उससे भी ज़्यादा भेजा सकते हैं। कर्मचारी संगठन के सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ यूसुफ खान मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। यूसुफ भाई, जिस तरीके से आप संगठन से जुड़े हैं, तो ये संगठन का विचार कैसे आया और आपने इस संगठन को कब बनाया? पहले तो हम लोग ये जितने भी ये लोग हैं ये हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट कर्मचारी है, इसके अंतर्गत हम ये काम करते हैं। और उसके बाद में हम लोग ने ये सोचा कि जो ट्रस्ट आती है तो हम लोग ने एक संगठन बनाया जाए। उसके बाद संगठन बनाने के बाद में एक नींव रखी गई, एक कुछ ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद में लोगों को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद में फिर उनके बाद में लोगों को कैसे पैसा लेना, किस हिसाब से पैसा लेना, तो उसके ECS के द्वारा हम लोगों को अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में हमने उनसे 200 रुपये पर मंथ उनके ECS से काटा जाता है, बैंक से काटा जाता है। जो उनकी सैलरी जो होती है ऑनलाइन आपका ऑनलाइन अमाउंट आता है। अच्छा जी। जिस तरीके से आज संगठन आपका काम कर रहा है, तो
क्या संगठन अभी तो आपने लोगों को उम्रा के लिए आप भेज रहे हैं, आपने जो जिस तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट किया है, मुझे लगता है ये आपका पहला साल है, तो आने वाले साल के लिए आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? जी, उम्रा के लिए तो पहला साल है। हम सबसे पहले तो ये न्यू जो हमारा संदल जो होता है बाबा हुजूर का आलीशान संदल निकालते हैं और लंगर होता है, महाप्रसाद। सारे लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन लोग, जो सब कौम सब धर्म के लोग आते हैं, वो लंगर खाते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, रमज़ान में अफ्तारी का भी काम हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। अच्छा, जिस तरीके के आपके ये इवेंट होते हैं, तो आप जिस तरीके से धार्मिक प्रोग्राम तो करते ही है जो बाबा ताजुद्दीन से जुड़े हैं, इसके अलावा आप समाज सेवा के लिए भी आपका संगठन काम करता है? जी, समाज सेवा के लिए भी संगठन काम करता है, क्योंकि जैसे सोशल वर्क में जो होता है, ये लोगों को, कर्मचारी को जिस परेशानी है, हाँ, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, कुछ है उसको मदद करना है, ये हमारा संगठन काम करता है। अच्छा जी, आपका संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, आपका संगठन जुड़ा है, आपसे हर समुदाय के लोग जुड़े हैं, जिसमें हर समुदाय के हर धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, तो उन सब के साथ आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है आपने, जो बहुत अच्छा है। यहाँ से आपके स्टेज से, आपके संगठन से क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे देशवासियों के लिए? बस जो हमारा जो कर्मचारी वहाँ जाएगा उम्रा के लिए, तो सारे हिंदुस्तान के लिए जो चैन अमन शांति के लिए दुआ करे, बस मैं इतना चाहूँगा। और सारे हिंदुस्तान में अमन शांति बना रहे। आपके संगठन के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स है और आप क्या मैसेज देना चाहोगे संगठन के लोगों को? संगठन के लोगों को बस मैं इतना चाहूँगा कि सब एक भाईचारे के साथ जुड़ा रहे और आगे हम इससे अच्छा बेहतरीन काम करेंगे। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ताज शहजादा। जिस तरीके से आपका संगठन है, जिस तरीके से काम कर रहा है, उम्रा के लिए आप लोगों को भेज रहे हो, आप समाज सेवा करते हो, आपके लोग बहुत अच्छे से कर्मचारी संगठन मिलके काम कर रहा है, तो आपके समुदाय में जिस तरीके से और भी आपके साथ अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप काम करते हो, लेकिन अलग जो धर्म के लोग हैं जो आपके साथ हर धर्म से आते हैं, उनके लिए आपके क्या विचार है, उनके लिए आप कैसे काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों को सरकार ताजुद्दीन के बारगाह से अस्सलातु वस्सलाम पेश करता हूँ। सलाम के बाद मेरा तजुर्बा है कि हमने जब से संगठन को संभाला है तो सब भाइयों को एकजुट करके रखा है, चाहे वो अपना कौम वाला हो, चाहे गैर कौम हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने तमाम भाइयों को एक साथ जोड़ के रखा है। टूटने की कोशिश लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम उनको टूटने नहीं देते। और सरकार ताजुद्दीन के सदक़े में हम उनको उनके यात्रा पे भी भेजेंगे, जैसे कि हम हमारे भाइयों को उम्रा के लिए भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले हर साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग की ताकत इसी तरीके से मजबूत रही तो इंशाअल्लाह हम जो अदर्स कौम वाले भाई हैं उनको उनके यात्रा पे भी भेजेंगे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं। और मेरी तमाम संगठन यही बैठक में बोलती है कि हम लोग जब भी बैठक लेते हैं तो हमारी तमाम संगठन बोलती है कि हाँ, ये निर्णय सही है। जब हम जो निर्णय लेते हैं सबसे मिलजुल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे संगठन से ही निर्णय लेते हैं, हमारे तमाम वर्कर जितने भी हैं उन तमाम लोगों से मिलजुल कर हम ये निर्णय लेते हैं। अपने मर्जी से या अपनी इच्छा से हम अकेले इन निर्णयों को नहीं लेते, हम सब लोगों को मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। जिस तरीके से आपका एक संगठन है, तो क्या आपसे अगर कोई लोग जुड़ना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे या आपकी कोई मदद करना चाहे, तो क्या वो आपसे मिल सकता है या जुड़ सकता है? बिल्कुल मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन सरकार ताजुद्दीन औलिया के सदके तुफैल में अगर हमसे मिलना चाहते हैं, सरकार ताजुद्दीन औलिया के सदके तुफैल में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेशक हमारे लिए वेलकम। उम्रा के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो बस एक नियुक्त हूँ, ये सरकार ताजुद्दीन औलिया ने मुझे उस सीट पे बिठा दिया, जिस काम को मैं कभी शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस काम में आऊँगा या इसमें शामिल होऊंगा। लेकिन ये सरकार ताजुद्दीन औलिया की नवाजिश है जो मुझे अध्यक्ष पद पे सरकार ने बैठाला, और ये मेरे अध्यक्ष पद पे बैठने के बाद जो भी कार्य हुआ है इसके लिए मैं सरकार ताजुद्दीन औलिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
हजरत बाबा ताजुद्दीन कर्मचारी संगठन के लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आइए निसार भाई से हम लोग बात करते हैं। निसार भाई, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपके संगठन में कितने लोग आपसे जुड़े हैं? हमारे पास 65 से 70 लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। 65 से 70 लोग आपसे जुड़े हैं। तो क्या सब पुरुष ही है या महिलाएं भी संगठन में महिलाएं हैं? भी है हमारे पास, महिलाएं भी हैं। 15-16 महिलाएं भी है हमारे संगठन में जुड़ी हुई। ओके, तो आपके संगठन का जो विचारधारा है वो किस तरीके से काम करती है और आप क्या सोच के संगठन को बनाया है और आप भविष्य में क्या काम करना चाहेंगे? पहले तो हर कर्मचारी यहाँ जो ड्यूटी करता है वो सबसे पहले बाबा जान की गुलामी समझ के यहाँ ड्यूटी करता है। ड्यूटी तो इंसान अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया में जहाँ हर इंसान व्यक्ति कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ काम करने वाला व्यक्ति वो है जो पेमेंट को नहीं देख रहा है। जो सबसे पहला उसका मोटिवेशन है कि मेरे को बाबा जान में नौकरी मिल गई, ये मेरे लिए सबसे बड़े नसीब की बात है। बिल्कुल। उसके बाद हजरत बाबा ताजुद्दीन जो ट्रस्ट है उसके बनाए हुए नियम के अनुसार यहाँ का कर्मचारी काम करता है। और संगठन का उद्देश्य ऐसा है, जो संगठन का मैसेज उद्देश्य ये है कि जो हमारे सरकार ताजुद्दीन जिनकी गुलामी में हम आए हैं उनके जो विचारधारा थे, सरकार ताजुद्दीन का जो मैसेज था तमाम आलम इस्लाम के लिए नहीं, तमाम दुनिया के लिए, कि मोहब्बत, भाईचारा, इख्तियार, ये सब चीज़ों को लेके चलना। जैसे सरकार ताजुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को लेके चले, वही हमारे संगठन का मैसेज है, वही हमारा उद्देश्य है कि बाबा जान की जो विचारधारा है, जो बाबा जान का मैसेज है, उसी मैसेज के तहत हम काम करते हैं और उसी मैसेज के तहत हम काम करेंगे। उससे आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, क्योंकि हमारा मसला ही, हमारा मैसेज ही है कि जो सरकार ताजुद्दीन का मिशन है, बस उस मिशन को चलाना। उनका मिशन गरीबों को मदद करना, लोगों को लेके चलना, अगर कोई मुसीबत में है तो उसके लिए खड़े होना, वो हिसाब से संगठन काम कर रहा है। अभी संगठन उतना सक्षम होने का है, फाइनेंस से होता है सर, अभी हमारे पास उतना फाइनेंसिस नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा है कि हम हर जगह काम करें, हर लोगों के लिए काम करें। बाबा जान की ड्यूटी तो कर रहे हैं, ये तो हमारे नसीब की बहुत ऊंची बात है, हमारे नसीब है जो हमको यहाँ ड्यूटी मिली, हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो बाबा जान का मिशन है, लोगों की मदद करना, लोगों को लेके चलना, भाईचारा बढ़ाना, इस विचारधारा पे भी हम काम करते रहे, ये संगठन का मैसेज है। निसार भाई, आज जो आपका संगठन है, आप जो जिस तरीके से आपके साथ जो गरीब तबके से आते हैं वो लोग भी जुड़े हैं, आज छोटे लोग भी जुड़े हैं, आज आप भी जो ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हो, एक दिन भविष्य में आपका संगठन अच्छे ग्लैमर में आ जाएगा, तो क्या आप ऐसे डाउन टू अर्थ रहोगे या फिर आपका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा? नहीं सर, सबसे पहले अल्लाह पाक आपकी ज़बान को मुबारक करे। तो जो सर संगठन की लाइफ स्टाइल है वो वही रहने वाली, क्योंकि आपने जो कहा कि आप कुछ लोग जुड़े, यहाँ सभी लोग मिडिल क्लास से, संगठन में जितने लोग हैं सभी मिडिल क्लास से, हाई क्लास से कोई नहीं है। लेकिन हमारी विचारधारा ये है कि हमने सबसे पहले ताज़ाबाद ट्रस्ट के अंदर काम करे हैं, बाबा जान की गुलामी इख्तियार की है, तो हम उसी गुलामी में काम करते रहें। संगठन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से तरक्की करेगा, हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन संगठन का उद्देश्य यही है कि संगठन कितने भी ऊपर जाए, पहले बाबा जान की जो गुलामी है वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। संगठन को आगे ले जाने का मैसेज ये है कि आज जिस हालत में हम रहे, उस हालत में हमारे बच्चे वगैरह ना रहे, वो हाई एजुकेशन हासिल करें, पढ़े लिखे रहे, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान का लोग आते हैं, दुनिया के भी लोग आते हैं, लेकिन चंद, तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लोग आएंगे। तो आज जैसा हम हैंडल करते हैं हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे बच्चे हमसे बेहतरीन उनको हैंडल कर सके, उनकी खिदमत कर सके, उनकी सेवा कर सके, जो जिस देश का है उस देश की भाषा में उनसे बात कर सके, तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो हमारे संगठन की यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाले वक्त में हमारे जो संगठन के कर्मचारियों की जो बच्चे हैं उनको बेहतरीन एजुकेशन दे जाए और उनको आगे के लिए तैयार किया जाए कि आने वाले जायरीन को, जो भी जायरीन आए, उससे हम बेहतरीन तरीके से उसकी खिदमत कर सके, उसे अच्छा मैसेज दे सके कि उससे हमारे बाबा जान का भी नाम पूरी दुनिया में चाहे और ताज़ाबाद ट्रस्ट का भी नाम आगे बढ़े, कि ट्रस्ट में काम करने वाला हर एम्प्लॉई हाई एजुकेशन है। ये मेरी तमन्ना है। बहुत अच्छी विचारधारा है। हम भी दुआएं करेंगे कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन कर्मचारी संगठन जिस तरीके से आज काम कर रहा है, भविष्य में भी वो बहुत अच्छा काम करे और भविष्य में उनको तरक्की मिले, और संगठन इसी तरीके से, जिस तरीके से निसार भाई ने बताया है, दुनिया भर से जहाँ से भी टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट के लिए वो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर पाए और वो यहाँ की ब्यूटी को उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए। आई एम इंडिया टीवी, जय हिंद।